हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? इट्स अ पर्सनल प्रैक्टिस जो कि हमें हेल्प करती है टू मेल्ट अवे ऑल द स्ट्रेस एंड एंजाइटी दैट बिल्ड्स अप ओवर टाइम इन आवर बॉडी। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं और वो टेक्निक्स, मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स आर क्वाइट सिंपल। और मेडिटेशन के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि हम लोग इसको कहीं पे भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। अगर देखें, मेडिटेशन का मेन मोटिव क्या है? टू फील दैट पीस ऑफ माइंड इन योर बॉडी, टू रिलैक्स योर बॉडी मसल्स, टू टेक आउट ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी। तो वो जो शांति हम लोग महसूस करना चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बाहर हम जो भी करते हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सोचते हैं चलो मूवी देखने चलें, व्हेन वी आर स्ट्रेस चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं जाकर, या कुछ भी करते हैं हम लोग। तो हमें लगता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो जो भी स्ट्रेस है हमारा, इससे वो रिलीव्ड हो जाएगा। पर सच्ची बात यह है कि हाँ, हम लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ एक गुड टाइम स्पेंड किया या कुछ भी, पर वो 2-4 घंटे के बाद व्हेन यू कम बैक टू योर प्लेस, यू आर इन द सेम सिचुएशन समटाइम। ठीक है, वो इतनी हाई लेवल नहीं, पर फिर भी मतलब मदद होती है आपकी, पर नॉट दैट एट द डीपेस्ट लेवल। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शांति बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि वो शांति हमारे अंदर ही है। जो एक हायर सेल्फ है, दैट डिवाइन एनर्जी जो हमारे अंदर है, वो है क्या? वो अपने आप में एक शांति ही है अंदर। हमें करना क्या है? हमें मेडिटेशन के थ्रू उस एनर्जी में कनेक्ट होना। क्योंकि जब जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमें कुछ टाइम निकल जाता है, तो बोलते हैं ना, जैसे मेडिटेशन करते वक्त एक क्षण आता है कि आपको किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती। वो एक क्षण जो हम लोग महसूस करते हैं, बहुत प्यारा सा, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ता जाता है विद प्रैक्टिस। तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा कि जब आप चाहे आधा पौना घंटा बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम इतना जल्दी पास कैसे हो गया। सो मेडिटेशन, अगर आपको सच्ची में शांति महसूस करना चाहते हो रोज़ की ज़िंदगी में, मतलब एक चेंज ऑफ योर लाइफस्टाइल, क्योंकि आप अंदर से ही उस शांति में इतना आपको मज़ा आने लग गया है कि आपको कोई बाहर की चीज़ें बॉदर ही नहीं करती। यू नो हाउ टू मैनेज द डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू। तो आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, पर कुछ ऐसे लोग जो मन नहीं बना पा रहे हैं, स्पेशली फॉर द बिगनर्स, मेडिटेशन करके देखिए। एक नहीं तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू कैन डू। और आज के वीडियो में हम लोग वही बातें करने जा रहे हैं कि मेडिटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। ओनली थिंग कि आपको जो भी प्रैक्टिस आप करते हो, तो आपको उसको कुछ दिन देने हैं। ये नहीं कि आज आपने एक टेक्निक की, कल आपने दूसरी की, ऐसे नहीं। कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा, कुछ दिन एक प्रैक्टिस के लिए। समझिए, 1 हफ्ता दीजिए, 2-3 हफ्ते अगर आप दे सकते हो एक प्रैक्टिस को। वो बोलते हैं ना, किसी भी आदत को डालने के लिए 21 दिन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 3 हफ्ते एक ही प्रैक्टिस को दे सकते हो, तो कोशिश कीजिए, वैसे ही कीजिए कि 3 हफ्ते एक प्रैक्टिस कीजिए, देन यू गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रैक्टिस। और अगर नहीं तो कम से कम 3-4 दिन पक्का दीजिए एक प्रैक्टिस को। धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा कि कौन सी प्रैक्टिस आपके साथ अच्छी जा रही है, कौन सी प्रैक्टिस आपके साथ अच्छी नहीं जा रही है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं द डिफरेंट टेक्निक्स। सो सबसे पहले मेडिटेशन जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ द गाइडेड मेडिटेशन, जो कि आजकल बहुत फेमस है, सभी ट्राई करते हैं। गाइडेड मेडिटेशन आप यूट्यूब पे भी वीडियोस ढूंढ के कर सकते हो, या फिर जैसे कि आप कहीं पे जाते हो मेडिटेशंस के लिए, तो वहाँ पे आपको कोई दे गाइड यू टू डू द मेडिटेशन। वो किसी भी टॉपिक पे डिपेंड हो सकती है, मे बी ऑन रिलैक्सिंग योर बॉडी और सम चक्रास, डिफरेंट चक्रास ऑफ योर बॉडी, है ना। कोई भी गाइडेड मेडिटेशन चक्रास के ऊपर हो सकती है, रिलैक्सेशन और स्ट्रेस, एंजाइटी, एनीथिंग ना। कहीं पे आप जाते हो तो सेशंस होते हैं, तो गो फॉर इट, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कि अगर आपको कोई गाइड कर रहा है और आप मेडिटेशन कर रहे हो। क्योंकि आप जब सब लोगों के बीच में बैठ के मेडिटेशन करते हो, उसमें एक एनर्जी डिफरेंस ही हो जाती है। और या फिर अगर आप घर पे करते हो, इवन यू कैन ट्राई दैट, आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो डिफरेंट मेडिटेशंस, लाइक गाइडेड मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, फॉर रूट चक्रा, सक्राल चक्रा, कुछ भी ना। तो कई मेडिटेशंस होती हैं कि जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लाइक 10-15 मिनट, और कई घंटे घंटे की भी होती हैं।
तो आपको देखना है कि आपकी रेजिस्टेंस अगर आप 10-15 मिनट के लिए कर सकते हो, यू कैन ट्राई फॉर दैट। पर अगर कोई मेडिटेशन, अगर आपके पास टाइम है 1 घंटे के लिए भी आप बैठ सकते हो, तो ऐसी मेडिटेशंस भी आप ढूंढ सकते हो। गाइडेड मेडिटेशंस में मोस्टली होता क्या है, आपको जो बंदा मतलब जो भी बोल रहा है वो आपको गाइड करता है, लाइक अ सिनेरियो देते हैं आपको वो एक दिमाग में, कि जैसे कि आप बीच पे हो, यू आर वॉकिंग अलोन और वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, एंड नाउ यू गोना सिट देयर एंड फील द एटमॉस्फेयर, है ना। तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होते हैं। तो उस पर क्या होता है, एंड में ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन वो आपको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सिखाते हैं कि आपको बॉडी से एनर्जी रिलीज कैसे करनी है एंड हाउ टू फील रिलैक्स्ड। वो बहुत अच्छी मेडिटेशंस होती हैं इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। इसके अलावा अगर आप बैठ के नहीं कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन 1 घंटे की है, तो आप लेट के भी कर सकते हो। कई लोग रात को सोने से पहले करते हैं, दिन में कभी भी आप कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ मेडिटेशन आती है रिलैक्सेशन मेडिटेशन। इसमें आपको बेसिकली जैसे कि आपने कुछ मंत्रास लगाए पीछे या कोई भी म्यूजिक, उसमें आपको जब बैठना है तो पहली चीज़ आपको जो बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि आपका फेस मसल्स आपको टाइट नहीं करने हैं, बॉडी को स्टिफनेस में नहीं बैठना है, या आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए, अच्छे से आपको बैठना है। यू शुड हैव नाइस पोस्टर कि आप सीधे से बैठे हो, पर आपको मतलब कि कंधों को भी इतना टाइट नहीं करना है कि आप थोड़ी देर में तंग हो जाओ। नॉट इवन योर जॉ लाइन, योर फेस मसल्स एंड ऑल, आपको बहुत शांति से बैठना। देन थ्रू दैट मेडिटेशन आपको अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, दिमाग को रिलैक्स करना है, दैट यू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ कि आई वॉन्ट टू फील द पीस ऑफ माइंड। तो आप एक एनर्जी महसूस कर सकते हो, लाइक यू इमेजिन कि यूनिवर्स से जैसे ऊपर से एक एनर्जी आ रही है और वो आपके यहाँ पे एंटर हुई, धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में पूरी स्प्रेड होती जा रही है, और जहाँ पे भी वो डिवाइन एनर्जी स्प्रेड हो रही है एंड यू आर रिलीजिंग द टेंस एनर्जी फ्रॉम द बॉडी और आप रिलैक्स फील कर रहे हो। तो वो मेडिटेशन भी बहुत अच्छी है करने के लिए। उसके बाद आती है थर्ड टाइप ऑफ मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। इसमें क्या है, लव एंड काइंडनेस शुड बी आवर अल्टीमेट गोल, और यू कैन से फॉरगिवनेस टू। क्योंकि ग्रैटिट्यूड में क्या है, वी नीड टू थैंक द यूनिवर्स एंड भगवान जी को हमें थैंक्स करना है फॉर एवरीथिंग वी हैव इन आवर लाइफ, चाहे वो दुख हो सुख हो कुछ भी। ऑब्वियसली सुख, जब हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग भगवान जी को थैंक यू बोलते ही बोलते हैं, यूनिवर्स को व्हेनेवर वी गेट समथिंग न्यू, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी होती है। पर दुख के लिए भी आप बोलोगे कि दुख के लिए क्यों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि दुख में भी हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, वी ग्रो विद दोज थिंग्स। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आता है तो आप देखोगे कि आप उन चीज़ों में से यू आर लर्निंग एवरी डे, कुछ ना कुछ आप सीखते हो एंड यू आर ग्रोइंग विद योर लाइफ। तो हमें बैठ के यूनिवर्स को थैंक्स करना, हमें एक लविंग एनर्जी भेजनी है टू द प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स ये नहीं कि हमें वी आर सेंडिंग लव टू ओनली द ह्यूमन और जो हमारे लोग हैं आसपास, हमें इसमें प्रे करना है फॉर एवरीवन अराउंड अस। क्योंकि देखिए अगर नेचर है तो हम है, एक बैलेंस में है हम लोग जो भी हैं इस प्लैनेट के ऊपर। तो हमें फॉर द वाटर, जंगल, हर चीज़ के लिए प्रे करना, भगवान को थैंक यू करना फॉर एवरीथिंग वी आर लिविंग विद। इसमें होता क्या है, जब हम लोग ये मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, हमारे अंदर एंगर मैनेजमेंट, रिसेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, जो भी हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप देखोगे कि इन चीज़ों में बहुत फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें जो मैंने अभी बोली, जैसे कि रिसेंटमेंट एंड ऑल दैट, वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें बहुत तंग करती हैं, दैट्स अ वेरी हैवी एनर्जी। पर जब आप रोज़ एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हो सभी के लिए और आप भगवान को थैंक्स करते हो, तो आप एक बड़ी प्यारी सी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो। सो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस टू डू। अगर आप ये मेडिटेशन ट्राई करते हो, दिस इज़ समथिंग यू कैन से कि आपको एक अपने आप में ही मन पॉजिटिव सा शांत होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको सेम थिंग, it's very easy, you just sit, you do the affirmations, you say the gratitude prayer. So this is also very good meditation. Breath awareness meditation. Breath awareness में क्या है, हमें अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना, how we are breathing। क्योंकि अगर आप देखो मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें मेन चीज़ हमारी ब्रीदिंग ही है। क्योंकि अगर हम लोग ब्रीदिंग हमें नहीं आती है अच्छे से करनी, या हम लोग नहीं कर पाते हैं,
तो मेडिटेशन में इतने अच्छे से आपका ध्यान, मतलब आप ध्यान नहीं लगा सकोगे इतने अच्छे से। तो तभी मैं बोलती हूँ वो जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी मेडिटेशन शुरू ही की है, तो उनको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए पूरा ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके ही बैठना। जब आप ब्रीदिंग करते हो अच्छे से, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बनाया, आपको जब इनहेल करना है, आपको जैसे 4-5 सेकंड के लिए इनहेल करना है, दैट यू नीड टू पॉज, होल्ड करना उस एनर्जी को, फिर देन यू रिलीज इट, एक्सेल। जो आपका एक्सेल का पीरियड है वो इनहेल से डबल होना चाहिए। तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, नीड टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स। और जब आप ध्यान में बैठे हो तो ब्रीदिंग के थ्रू ही आपको फील करना अपनी पूरी बॉडी में, वेयर यू फील टेंस। तो उसमें क्या होगा, व्हेन यू ब्रीथ, समझिए कि अगर आपको पेट में कुछ इशू है, आपका पेट आपका ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं आपको, कुछ भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो जब आप ब्रीथ कर रहे हो, तो वैसे भी जब आप सांस लेते हो तो यू शुड ब्रीथ थ्रू द स्टमक। वो बोलते हैं कि जब आप सांस लेते हो, ये नहीं कि आप यहाँ से ले रहे हो, आपको जो ब्रीदिंग है वो अंदर से लेनी है, डीप वे में लेनी है। तो आप कंसंट्रेट करते हो कि आपको बेसिकली पूरी बॉडी में जहाँ भी आपको कुछ भी तकलीफ है, तो जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो यू आर कंसंट्रेटेड ऑन दैट पार्ट। उसमें होता क्या है, आपकी बॉडी, यू फील वेरी रिलैक्स विद योर मसल्स एंड एवरीथिंग। और इसके अलावा जब आप मेडिटेशन में काफ़ी दिन आपको हो जाते हैं, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे कि आप बहुत देर से मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका मन लगता जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही है, तो आप देखोगे कि बैठे बैठे कई बार आपका एक ऐसी मोमेंट आती है जब आपकी वो ब्रेथ भी आपको फील नहीं हो रही है कि दैट यू आर ब्रीदिंग। मतलब कि आप मेडिटेशन में भी आपको बैठे 5-10 मिनट हुए हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसा लेवल आता है कि जब आपको अपने खुद की शरीर का ही एहसास नहीं रहता कि आप बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो। इवन जो आपकी ब्रेथ भी है वो भी आपको फील होनी बंद हो जाती है। और हो सकता है आप उस अवस्था में, आपको 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा ही हो जाए, आपको पता ही नहीं। सो व्हेन यू वेक अप फ्रॉम द मेडिटेशन, आप महसूस करोगे कि टाइम देखोगे कि मेरे को 45 मिनट हो गए ऐसे ही बैठे, एंड मुझे ध्यान तक नहीं है कि इवन आई वॉज ब्रीदिंग एट दैट टाइम। मतलब वो ध्यान में आपकी ब्रीदिंग मतलब इतनी अच्छी होनी चाहिए मेडिटेशन के लिए कि जब आप बैठते हो कि धीरे धीरे आपको वो लेवल आ जाता है कि इवन व्हेन यू आर ब्रीदिंग यू डोंट फील यू आर ब्रीदिंग, यू गो सो डीप इनटू इट। उसके बाद आती है फिर मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन क्या है, हम लोग कोई भी मंत्रा आप डेली लाइफ में करते हो, जैसे कोई भी मंत्रा या कोई भी नाम सिमरन आप करते हो ना, कुछ भी, तो जैसे कि यू फील कंफर्टेबल विद दैट मंत्रा ओनली, तो आप वो मंत्रा खुद से भी कर सकते हो, और या फिर आप यूट्यूब पे वो मंत्रा ढूंढ कर आप बैठ सकते हो हेडफोन्स लगाकर। मतलब यू कैन डू इट ऑन योर ओन। जैसे समझिए कि सिंपल ओम गण गणपतये नमः ये मंत्रा है, आपको अच्छा लगता है, यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, तो कैसे करेंगे आप बैठेंगे, आप मंत्रा बोलना शुरू करेंगे। पहले आप थोड़ा लाउड बोलेंगे, पर धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम करते जाइए, और धीरे धीरे आपको बिल्कुल चुप कर जाना थोड़े टाइम में, और वो मंत्र आप अंदर ही अंदर बोलेंगे, मतलब कि आवाज़ नहीं होगी बाहर। इवन द लिप सिंकिंग वो भी बंद हो जाए थोड़ी देर में, क्योंकि आपका ध्यान लगना शुरू हो गया। मतलब कि आप पहले लाउड बोलोगे, धीरे धीरे आपकी वॉल्यूम कम हुई, उसके बाद आप धीरे धीरे लिप सिंकिंग पे आ जाओगे, फिर धीरे धीरे आप बिल्कुल ही मुंह बंद कर लोगे, और पर मंत्र आपके अंदर चल रहा होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे आप डीप स्टेट में उतरते जा रहे हो। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे जब आप बिल्कुल ही आप मगन हो गए उस चीज़ में, तो यू वोंट इवन फील इट, आप खुद से ही अंदर बंद हो जाओगे, कुछ भी आवाज़ नहीं होगी अंदर, और आप उस शांति में उतर जाओगे। इसके अलावा अगर आप सुनना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सुन सकते हो, कोई भी मंत्रास, पर उसमें सिर्फ एक बात बहुत ज़रूरी है, जब आप कोई वीडियो पिक करते हो तो आप उस वीडियो को 4-5 सेकेंड 10 सेकेंड सुनिए, क्योंकि उसमें भी हमें बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। कई मंत्रास जैसे कि जो भी साउंड है, जो भी वो मंत्रा गा रहा है, तो वो चीज़ में हमें कनेक्ट होना चाहिए, मतलब वो बंदे की आवाज़ हमें अच्छी लगे। कई लोगों को बहुत लाइट सी आवाज़ अच्छी लगती है, जैसे कई लोगों को हैवी आवाज़ पसंद आती है, कई लोग जो बहुत डीप में, जैसे ओम बहुत डीप में बोलते हैं। तो कुछ भी आपको वीडियोस को सुन सुन के पिक करना है कि कौन सा वीडियो आपके साथ अच्छा जा रहा है, कि आपका मन लग रहा है उसमें, उस वीडियो को आपको पिक करके मेडिटेशन करना है। उसके बाद आता है साउंड मेडिटेशन। साउंड मेडिटेशन में आप
कुछ भी, जैसे कि कोई आपको इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है बहुत ज़्यादा, समझिए कि अगर जैसे हो गया सितार, तबला, कुछ ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आपको पसंद है, तो दैट इज़ लाइक द म्यूज़िक यू लाइक। तो ये मैं बिगनर्स के लिए भी बोल रही हूँ स्पेशली। तो आपको मेडिटेशन के लिए बैठना, पर आपको कुछ चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो, तो आप ऐसा भी कुछ म्यूज़िक लगा कर बैठ सकते हो, बट कि थोड़ा लेंथी सॉफ्ट होना। इसके अलावा कई लोगों को बारिश बहुत पसंद है, दे रियली लव इट, तो आप कोई रेन बैकग्राउंड वाली मेडिटेशन ढूंढ सकते हो। कईयों को बीच बहुत पसंद है, वेव्स की आवाज़, है ना, मतलब कोई भी साउंड मेडिटेशन में बहुत सारी मेडिटेशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कई मंत्रास होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ओम या कोई भी वर्ड ऐसा, तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपको उसकी जो साउंड वाइब्रेशन है बहुत अच्छी लगती है, सो यू कैन गो फॉर इट टू। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या है, इट्स अबाउट प्रेजेंट इन हियर एंड नाउ, not getting distracted by the thoughts about the things happening around you, या फिर हम लोग पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसमें सिर्फ क्या है, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट द मोमेंट वेयर वी आर सिटिंग, व्हाट वी आर डूइंग। हमारे मतलब कि हमें खुद के बारे में वी शुड बी इंटेंसली अवेयर अबाउट व्हाट वी आर सेंसिंग एंड फीलिंग राइट नाउ। जैसे हम बैठे हैं मेडिटेशन में, कैसा महसूस कर रहे हैं हम आसपास, लाइक हाउ यू फीलिंग सिटिंग देयर एट द मोमेंट। जो भी चीज़ें आसपास चल रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करनी है। कोई भी थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, आपको इन हर चीज़ को मतलब अवॉइड करना है। जो दिमाग में आता जा रहा है आते जाने दो, जाते जाने दो, आपको सिर्फ पॉइंट पे फोकस करके बैठना है। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू आर फीलिंग। और इसमें यह है कि मोमेंट बाय मोमेंट हमें किसी भी चीज़ को मतलब अवेयर है, वो वी आर अबाउट एवरीथिंग बट वी आर नॉट सपोज टू जज एनीथिंग। और हमें एक ही चीज़ पे अटकना नहीं है, वी शुड बी ओनली इंजॉइंग दैट मोमेंट एट दैट टाइम। तो ये जितनी भी टाइप ऑफ मेडिटेशन हमने अभी बात की, तो आप कोई भी मेडिटेशन इसमें से ट्राई कर सकते हो, पर जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ दिन के लिए ट्राई करिए। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन एक मेडिटेशन ट्राई की फिर दूसरे दिन दूसरी की, नहीं, आपको टाइम देना हर एक मेडिटेशन को, देखने के लिए आपके साथ कौन सी मेडिटेशन अच्छी जा रही है। पर याद रखिए कि हमारा मेडिटेशन करने का एक अल्टीमेट गोल है टू फील द पीस। उस शांति को महसूस करना है हमें, उस शांति में कनेक्ट होना है हमें। सो हमें मेडिटेशन को लेकर जब भी आप ध्यान करते हो रोज़ का, समझिए आप बैठे 15-20 मिनट और कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब कुछ भी महसूस नहीं हुआ आपको, तो आपको उसको जज नहीं करना है कि कुछ 15-20 मिनट बैठे हम तो कुछ हुआ ही नहीं। उसको कोई गुड या बैड जजमेंट आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक टाइम देना अपने आप को रोज़ का, अपने खुद के साथ बैठने का। उसको जज नहीं करना आपको उस टाइम को कि वो अच्छा नहीं गया, बुरा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, सिर्फ आपको रोज़ बैठते ही जाना है। रोज़ बैठना है इस प्रैक्टिस के लिए और रोज़ करनी है आपको। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आज मैंने शेयर किया आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।